लाइव व्यवस्था के पुस्तक 21वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में वचनों की संख्या जो लिखा है 24। इस 24 वचनों में लेवी लोगों में प्रमुख लोग जो याजकों की परिवार, वो लोग शव को छूने से अपवित्र की जो भी हो, अपने आप को अपवित्र ना करने के लिए रहने वाली प्रत्येक रूप की आज्ञाएं, याजकों की पवित्रता। पहला वचन से लेकर 9वें वचन तक जो लिखा गया है वचनों के भाग में अन्य जात की रीति रिवाजों के बारे में, विवाह की पवित्रताई के बारे में, परमेश्वर के मंदिर में काम करने वाले याजक लोग लूत को यानी शव को ना छूने के बारे में, और याजक लोगों की बेटियां व्यभिचार ना करने के बारे में चेतावनी बताया गया है। 10वीं वचन से लेकर 15वीं वचन तक प्रधान याजक प्रत्येक प्रतिष्ठित है, इसीलिए अपनी स्वयं खुद की रिश्तेदार लोगों का शव को भी ना छूना है कहकर गिड़गिड़ाने के लिए भी उन लोगों को नहीं होगा कहकर खुमारी को ही विवाह करना है, छोड़ा हुआ त्यागा हुआ कुंवारी कन्या को ही विवाह करना है कहकर त्यागी हुई से विवाह ना करना है कहकर विधवा को भी नहीं करना है कहकर पवित्र परमेश्वर को पवित्र ताई से सेवकाई करना है कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 16 से लेकर 24 वचन तक हारून को और उसकी संतान को कहने के लिए कह रहे हैं कि दोष रहने वाला कोई भी परमेश्वर को अर्पण चढ़ाव नहीं चढ़ाने के लिए आगे नहीं आना है कहकर अंधा हो, लंगड़ा हो या नक चपट हो, चाहे अधिक अंग वाले हो, उसका पाँव या हाथ टूटा हो या वह कुबड़ा या बौना हो या उसकी आंख में दोष हो, खुजली वाला हो या उसकी अंडा पिचके हो, हारून याजक के वंश में से कोई भी दोष हो, वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। परमेश्वर की मंदिर में बीच वाली पर्दे के आगे वो नहीं आना है कहकर कहा गया है। ये आपकी परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठित लोग हैं। निर्गमन के पुस्तक 22 का 31 वचन। प्रतिष्ठित लोग हैं ये, जो प्रतिष्ठित किया गया हुआ परिवार कितनी सावधानी से रहना है इसमें लिखा गया है, क्योंकि दे आर वर्किंग विद गॉड एंड दे आर वर्किंग फॉर गॉड, दे आर वर्किंग फॉर पीपल ऑल्सो, सो दे शुड बी केयरफुल एंड मोर केयरफुल देयर स्पिरिचुअल लाइफ एंड सैंटिटी। उनकी आत्मिक जीवन के लिए और उनके पवित्रताई के लिए सावधान से रहना है। पहले वचन पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि पहला 9 वचनों में याजक की पुत्र जो हारून के पुत्रों को कुछ प्रत्येक रूप की आज्ञाएं दे रहे हैं। तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। परमेश्वर ने याजक लोगों को प्रत्येक किया जा रहा है, याजक लोगों को प्रत्येक बना रहा है। ध्यान दीजिए, हमारे जवानी की उम्र में जो ज्ञान नहीं रहकर जो परमेश्वर के दास लोग ने शव को छूने के लिए आगे नहीं आते थे, ये नया
नियम की ओर से अप्लाई नहीं होती है। ये ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में ला जब कानून जारी है उस समय, व्यवस्था जारी है उस समय, याजक की कार्यक्रम जारी में है, सो जब पालन किया हुआ रीति रिवाज है ये। आज इस रीति रिवाज नहीं है। कोई भी हो, किसी का शव भी हो, छू सकते हैं। किसी का भी शव का अंतिम संस्कार में हम लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ गलती कुछ भी नहीं है। प्रत्येक किया जाना ही विशेष है, लेकिन कुछ भी गलती नहीं है। क्योंकि जो मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर दूसरे लोग गिरकर नहीं गिड़गिड़ाते क्या? उनकी शव को परिवार वाले नहीं उठा रहे हैं क्या? दिस इज द ओनली फॉर ओल्ड टेस्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर were anointed for the work of the God so that they were separated। उतना ही, उससे भी विशेष प्रत्येक कुछ नहीं है। उससे भी विशेष कुछ नहीं है। आज के ज़माने में अप्लाई नहीं होती है। आप लोग में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध ना करे। रिश्तेदार के शव को याजक लोग छू सकते हैं। अपनी निकट कुटुंबियों का, अर्थात अपनी माता या पिता या बेटे या बेटी या भाई के लिए, या अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह ना हुआ हो, जिनका निकट का संबंध है, उसको छू सकते हैं। उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है, फिर शुद्ध हो सकते हैं। अशुद्ध होकर फिर शुद्ध होता है। कोई भी शव को छूने से अशुद्ध ही होते हैं, क्योंकि बॉडी डिकम्पोजिशन में चले जाती है, उसकी इन्फेक्शंस हो सकती है। इसलिए मसीह वालों का या हिंदुत्व के शव के स्थान में वाटर फैसिलिटी दिया जाता है, हाथ पैर अच्छा से धोने के लिए। क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा इसको पालन नहीं करते हैं, लेकिन हिंदू लोग ज़्यादा इसको पालन करते हैं। वहीं वो लोग नहा लेते हैं, जितने लोग उस शव को लेकर आए हैं वो सब लोग वहीं स्नान करके बाहर आते हैं। क्या है ये रीति कहकर अगर हम लोग अपने आप को प्रश्न डालेंगे, हेल्थ ऑफ लॉ, बस उतना ही और कुछ नहीं है। पर याजक होने के नाते वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध ना करे कि अपवित्र हो जाए। देखिए, साधारण लोगों की शव को छूकर अपवित्र नहीं कर लेना चाहिए। दे आर नॉट लाइक कॉमन पीपल, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल पीपल, जस्ट लाइक आवर आर्मी सोल्जर्स। अपने जैसे 10 बजे तक सोना है कि अपने जैसा ही आर्मी में भी 10 बजे तक सोएंगे, खाएंगे कहकर सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा आर्मी में। दे मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन, दे हैड द पैटर्न। उन लोगों को एक रीति है, उसके अनुसार, उस नियम के अनुसार वो लोग जीना है। उन लोगों को नियम और विधियां रहते हैं, उसी प्रकार वो लोग जीना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर की सेवकाई में जो लोग रहते हैं, उस ज़माने में इस रीति की संस्करण और नियम उनके ऊपर रखा गया है। वे ना तो अपने सिर मुंडाएं और ना अपने गाल के बालों को मुंडाएं और ना अपने शरीर चीरें। अगर आप लोग मन लगाकर ध्यान करेंगे तो एलिय्याह के ज़माने में शरीरों को काट लिए हैं, चीर लिए हैं कहकर लिखा है। सिर को मुंडना और दाढ़ी को कटवाना, ये सब अन्य लोगों के रीति रिवाज हैं। पौलुस के ज़माने में सर को मुंडन करवाने का रीति रिवाज थी, वो प्रैक्टिस किए थे वो पौलुस ने। मूसा को परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि कोई भी मरा है तो उस समय सिर मुंडाए और ना अपने गाल के बालों को
मुंडाए और ना अपने शरीर चीरे। ये सारे रीति याजक लोग ने नहीं करना है। वो लोग परमेश्वर को प्रतिष्ठित रूप में रहना है, इसलिए वो लोग परमेश्वर के नाम को अपवित्र नहीं करना है। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहें और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करें, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को, जो उनके परमेश्वर का भोजन है, चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहे। दे रिलेटेड टू गॉड्स वर्क, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के काम को नियुक्त किया गए हुए लोग हैं। परमेश्वर के काम के लिए नियुक्त किए गए हुए लोग थे। इसलिए वो लोग सावधानी के साथ, पवित्रता के साथ और प्रत्येकता में रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ जो संबंधी, परमेश्वर के काम में जो संबंधित लोग हैं, इसलिए प्रत्येक रूप में रहने के लिए कहा गया है। वे वेश्या या भ्रष्टा से विवाह ना करें और ना त्यागी हुई से विवाह करें, क्योंकि याजक परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित पवित्र होता है। इस सारी अध्याय में वही देखते हैं कि प्रतिष्ठित, पवित्र, पवित्र के कॉन्सिक्रेटेड एंड अनॉइंटेड, अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है और प्रत्येक किया गया हुआ व्यक्ति है, प्रतिष्ठित किया गया हुआ व्यक्ति है। प्रतिष्ठित मतलब केवल उन्हीं के काम के लिए, और बाकी कामों के लिए वो लोग काम पे नहीं आएंगे। उसी को कॉन्सिक्रेशन कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के लिए है कहकर, कहते हुए, कहने से लोगों से वो लोग अलग और दूर हो रहे हैं। तो भी दे आर ऑल स्पेशल मिशन ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रत्येक काम में, मंदिर के काम में है। इसलिए उन लोगों के लिए कुछ नियम और कानून और विधियां परमेश्वर अपनी योजना से रखे हैं, उसको फॉलो होते हुए करना ही है। आप परमेश्वर का भोजन चढ़ाता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे। परमेश्वर को भोजन देने वाला है, परमेश्वर को होम धूप द्रव्य देने वाला है। प्रत्येक में रहना है क्योंकि वो प्रतिष्ठित है। उसके बाद याजक के बेटी वेश्या बनकर ना रहना है। याजक लोगों के पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी उत्तर देने वाले ही हैं। अगर अपवित्र करे अपने आप को बेटियां, तो उसको आग में जला दीजिए कहकर कहे हैं, मार डालने के लिए कहे हैं। याजक लोगों की गलती सीरियसली ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के संबंधित हैं, परमेश्वर को जानने वाले हैं, वो लोग बोलने वाले हैं, दूसरों को समझाने वाले हैं। अगर वही लोग अपवित्रताई में रहते हैं तो कौन बोलेगा? इसीलिए उतना सीरियस पनिशमेंट्स। और उसके बाद 10 वचन से लेकर प्रधान याजक के बारे में कुछ प्रत्येक आज्ञाएं हैं। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े। A priest who is chief among his brothers, on whose head the anointing oil is poured, and who has been consecrated to wear the garments, shall not let the hair of his head and lose, not tear his clothes। ये अद्भुत है। वो अपने बाल को, सिर को जो डापा है, उसको ना बिखरना है, अपने वस्त्रों को ना फाड़ना है। ऐसे करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वस्त्र को फाड़े हुए प्रधान याजक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्रधान याजक के रूप में वो काम नहीं आएगा। यीशु मसीह ने क्रूस के संदर्भ में प्रधान याजक जो कैफा ने वस्त्रों को फाड़ लिया था, डिस्क्वालीफाई हुआ है। लोगों की प्रधान याजक यीशु मसीह ही हुए हैं वहाँ।
एक प्रधान याजक फोर्स में रहते समय दूसरा प्रधान याजक परमेश्वर के आगे ऑपरेट करने के लिए परमेश्वर की कानून नहीं होती है। यीशु मसीह ही प्रधान याजक के रूप में इब्रानियों के पत्री 3:1 के हिसाब से प्रधान याजक के रूप में परमेश्वर के सम्मुख जाना है तो जाना चाहता है या जा गया है तो कैफा ने अपने वस्त्रों को फाड़ कर डिस्क्वालीफाई होने की वजह से ही इसी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई ना होना है कहकर चेतावनी है। जो लोग प्रतिष्ठित किया जाते हैं, किस व्यक्ति के सर पे अभिषेक का तेल डाला जाता है। जो लोग प्रतिष्ठित वस्त्र को फाड़ लेते हैं वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़ कर रोए हुए संदर्भ हम लोगों को राजाओं के पुस्तक में दिखाई देती है। वस्त्र को फाड़ लेना दुख को दर्शाती है, इसीलिए इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है कहकर कह रहा है। हारून और उसके आगे उसके पुत्रों ने जल गए हैं। उस समय हारून ने इमोशन नहीं हुआ था, वो वैसे ही खड़ा रहा था, सिर्फ देख रहा था। इवन ही डिडेंट क्राई, इवन ही इज़ नॉट अलाउड टू क्राई। प्रधान याजक ने रोने के लिए भी नहीं हुई है। वो प्रधान याजक ने अपने माता का या अपने पिता का शव को छूना भी नहीं है। याजक लोग छूकर अपवित्र हुए तो भी महायाजक को वो चॉइस भी नहीं है। दैट मच रूल, क्योंकि वो महायाजक अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान में जाएगा। इसीलिए खुद की माता या पिता के शव को भी छूने के लिए उसको इजाज़त नहीं दिया गया है। और वो पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और ना अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक के तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। मैं यहोवा हूँ। माता पिता का मरने के बाद में भी वो लोग मंदिर को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक का तेल रहती है। परमेश्वर के काम में रहने वाला परमेश्वर के काम पूरा किए तक वहीं रहना है। लूका रचित सुसमाचार में जकरिया अपनी सेवकाई के दिन संपूर्ण पूरा हुए के बाद में वो अपने घर गया है कहकर लिखा है। तब तक वो मंदिर पे ही रहा है कहकर अर्थ आती है। इसलिए मंदिर की सेवा में रहने वाला मंदिर को छोड़कर नहीं जाना है। नहम्याह के पुस्तक में कहता है कि मैं और हम सब मंदिर को छोड़कर हम लोग नहीं जाते हैं कहकर कहा है। ये आज के ज़माने में के चर्चेस के संबंधित विषय नहीं है। वी डजेंट मीन दैट वी डोंट लीव द चर्च। क्या आप समझ रहे हैं? इस कलीसिया में हम लोग उद्धार पाए हैं तो इसी कलीसिया में रहते हैं कहकर कहेंगे तो प्रिंसिपल एथिकल ही होता है, नॉट लीगल। यहाँ क्या कह रहा है? शव के वजह से अपने आप को अपवित्र नहीं करना है कहकर महायाजक से कह रहा है। ही मस्ट बी दैट मच होली, सेपरेटेड। परमेश्वर के अभिषेक का तेल उसके ऊपर मुकुट के रूप में है, मुकुट के जैसा है। 133 भजन संहिता में हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया कहता है। उसकी सुगंधित तेल मुकुट के रूप में दिया गया है, इसीलिए उतना पवित्रता है, इसीलिए उतना प्रत्येक। वह अपने ही लोगों के बीच में कि किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे, किसी त्यागी हुई हो या भ्रष्टा हुई वेश्या का हो, विधवा को हो, वो लोग कितना भी खूबसूरती हो, वो लोगों का विवाह नहीं करना है। अपनी लोगों के बीच में कि कुंवारी को ही, किसी कुंवारी को नहीं। अपनी लोगों के बीच में कि कुंवारी लोगों को ही विवाह करना है। ओनली सिंगल मैरिज।
नो पॉलीगमी अलाउड फॉर द प्रीस्ट्स एंड हाई प्रीस्ट्स। और वह अपनी संतान को अपने लोगों में अपवित्र ना करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। अपनी संतान को भी अलग अलग जाति में से विवाह नहीं करना है। बिलीवर टू बिलीवर कॉन्सेप्ट पौलुस ने कोरिंथी लोगों को इसलिए कहा गया है, विश्वासी विश्वासी से ही विवाह करना है, ना बिरादरी का और ना धर्म का संबंध नहीं है। विश्वासी विश्वासी से ही संबंध है। मसीह मसीह कहकर नहीं कहा गया, विश्वासी विश्वासी से। ये एक प्रामुख्य है। सेव्ड सोल मस्ट मैरी सेव्ड सोल। उसके बाद 16वीं वचन से लेकर 24वीं वचन तक लिखा गया वचन की भाग में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहकर कुछ कह रहा है, तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में से जिस किसी का के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। जो दोष वाले व्यक्ति भोजन चढ़ाने के लिए आगे नहीं आना है, स्पष्ट रूप में दिया गया है कौन कौन है। वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंडा पिचके हो, हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप ना आए। वह जो दोष युक्ति है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। Now they are from genealogy of Aaron। हारून के वंश में से निकलकर आए तो भी, हारून के परिवार में से निकलकर आए तो भी, परमेश्वर के समीप जाने वाले, संपूर्ण स्वास्तिक रहने वाला और सारे अंग रहने वाला योग्य होगा। इसीलिए परिपूर्ण रहने वाली स्थिति में जो रहता है, परिपूर्ण स्वास्थ्य में रहने वाला ही, परिपूर्ण पवित्र स्थिति में रहने वाला ही परमेश्वर की भोजन चढ़ाने के लिए, परमेश्वर की मंदिर में यहोवा की आग को अर्पण देने के लिए योग्यता बनेगा। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और ना वेदी के समीप, जिससे ऐसा ना हो कि वह मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। भोजन खाने के विषय में तो नहीं रोक रहे हैं परमेश्वर, लेकिन अर्पण देने के विषय में ही उन लोगों को आगे आने के लिए मना कर रहे हैं। उनकी याजकत्व को इनकार नहीं किए हैं, लेकिन उनकी याजक के काम को परमेश्वर ने रोक रहा है। उन लोगों की बायोलॉजिकल राइट भोजन तक जाने के लिए वो इजाज़त दिए हैं। एक्टिविटी के विषय में, वर्शिप के विषय में ही उनको दूर रखने के लिए कहा गया है। पवित्र करने वाला यहोवा मैं ही हूँ। आई एम द लॉर्ड हु सैंटिफाइज देम। आई एम द लॉर्ड हु सैंटिफाइज देम। यही वचन जो उद्धार पाया हुआ विश्वासी की पवित्रताई को बचाने वाला और आगे बढ़ाने वाला, अनुग्रह देने वाला और पूरा करने वाला प्रभुओं का प्रभु ही है। पोजिशनल sanctification and ultimate sanctification both belongs to God, and the practical sanctification a believer with the Holy Spirit and conduct। प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन पवित्र आत्मा और विश्वासी ने आगे बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा ने विश्वासी पाप किए सो जब पश्चाताप करके उस समय उसको प्रभु की ओर चलाएगा। पश्चाताप करने के लिए उनको सहायता करते हैं। वो अपने गलतियों को जानने के लिए और कबूल करने के लिए पवित्र आत्मा में मदद करेगा।
God is taking care of all our spiritual life and the sanctity. वो ही हम लोगों को पवित्र बनाने वाला परमेश्वर है। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ कहकर उन लोगों से कहना, दे शुड नॉट वरी, उन लोग कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है। गॉड विल टेक केयर ऑफ देम, परमेश्वर उनकी ध्यान लेगा। इसीलिए मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को तथा सब इस्राएलियों को ये बातें कह सुनाए हैं। 21वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।